हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा जी हैं। अभय जी, एक तो बड़े बहुमत के साथ आप एक बार फिर सत्ता में आए और 27 साल के बाद पूरी पार्टी सत्ता में आई। लक्ष्मी नगर की जनता आप पर फिर से विश्वास जता रही है। क्या बदलाव करेंगे लक्ष्मी नगर की जनता के लिए और पूरे दिल्ली को किस तरीके से बदलता हुआ देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी नगर की जनता को बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि 5 साल मेरे काम को देखने के बाद उन्होंने फिर मेरे पक्ष में मतदान किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं चुनाव में था तो बहुत तरह की बातें निकल के आ रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे काम पे लोग वोट देंगे। और अंततः जो कार्य मैंने पिछले 5 वर्षों में किया, जैसे 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाया, 800 में से 500 गलियों का निर्माण कराया, असीता ईस्ट पार्क बनवाए, तो बहुत सारे कार्य ऐसे हुए जो हमेशा याद किया जाएगा। और वो उन कार्यों को देखकर लोगों ने फिर मतदान किया। तो निश्चित रूप से लक्ष्मी नगर की जीत मेरे लिए एक बड़ी जीत है और मैं पिछले बार से कोई 12 गुना ज़्यादा मतों से जीता हूँ। और यह सीट कभी भी बीजेपी जीती नहीं थी। पहली बार 2020 में हम जीते और दूसरी बार इतने ज़्यादा वोटों से जीता हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ भाजपा का गढ़ ये बन गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि दिल्ली में सरकार बनी है भाजपा की। 27 वर्ष यानी 14 बरस भगवान राम का वनवास और 13 बरस पांडवों का लाक्षागृह के साथ वनवास, यानी कि 27 साल के बाद हम सत्ता में आए हैं और बहुत उम्मीद के साथ दिल्ली के लोगों ने मतदान किया है। और हम अभी हमारे आए हुए कोई 15 दिन 20 दिन हुए हैं, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट आया था, कल 28 था, तो 20 दिन मान लीजिए। और शपथ ग्रहण लिए हुए भी 8-10 दिन हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक का जो समय, एक एक मिनट हम लोगों ने निकाला है कि दिल्ली के लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री महोदया ने ब्लूप्रिंट बनवाया है अपने 100 दिनों का। और लगातार हम जो संकल्प लोगों के सामने रखे थे, जो मोदी जी ने गारंटियां दी थी, उन गारंटियों पे हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने आयुष्मान भारत लागू किया, कैग की रिपोर्ट हम लोग पटल पे लेके आए, आम आदमी पार्टी का कलई खुला है, भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था। ये सरकार की नीति और कार्यशैली कितनी अजीब और निगेटिव थी, वो कैग के रिपोर्ट से पता चल रहा है। यमुना के सामने आरती करके सत्ता की शुरुआत हम लोगों ने किया, क्योंकि यमुना की आरती से हमने ये संदेश दिया कि माँ यमुना को हम साफ करेंगे, पवित्र करेंगे। तो बड़े बड़े काम हमने अपने वायदे किए हुए हैं और उस लक्ष्य को लेकर हमने शुरू किया है। और मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल हमें ये देखने के लिए देना चाहिए कि हमने जो वायदा किया था उस पर कितना काम किया। बिल्कुल, आप अपने काम पे विश्वास रखते हैं और वही आप जनता से भी मांग रहे हैं कि 1 साल। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया है, 100 दिनों का ब्लूप्रिंट, जो कि आपने सीएम को, तमाम जितने भी विधायक होंगे, जितने भी मंत्री होंगे, उन्होंने भी अपने कार्य का लक्ष्य बनाया होगा 100 दिनों का। तो आपके तरफ से क्या ब्लूप्रिंट दिया गया है? देखिए, मैं अभी जो भी बात किया हूँ, मेरा फोकस अभी सीवर और पानी पे है। सीवर और पानी के साथ ही जल भराव पे है। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक ट्रैफिक कंजेशन मेरे यहाँ का बहुत बड़ा विषय है। ट्रैफिक पुलिस से बात हो गई है, उस पर ट्रायल बेसिस पे कुछ कुछ काम चल रहे हैं। लेकिन ये जो 3-4 मुद्दे हैं, सीवर, पानी, जल भराव, ट्रैफिक कंजेशन, जो लोगों के बुनियादी दिखते हैं, मतलब हर क्षण इससे संघर्ष करते दिखते हैं, तो पहले मैं इस पे काम करूंगा। और हाथ के हाथ 2 बड़े कामों पे काम चल रहा है। एक असीता ईस्ट पार्क पार्ट 2 का जो उद्घाटन होना है, वो भी अंतिम चरण पे है। गेट वोट सब बन रहे हैं। वो जिस दिन शुरू हो जाएगा तो हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा वो पार्क। तो असीता ईस्ट पार्ट 2 प्लस CWG के सामने जो एक
असीता ईस्ट के तर्ज पे ही जो यमुना खादर में पार्क डेवलप किया है उसका भी जल्दी से जल्दी उद्घाटन हो, काम पूरा हो, और भविष्य के लिए मल्टी लेवल पार्किंग। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप, एक तो बुनियादी दिक्कतें उसको दूर करना है, दूसरा ये जो 2 बड़े पार्क जिसका उद्घाटन होना है, और तीसरा भविष्य के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाना, ये सब काम। लेकिन देखिए, आपने पिछली सरकार पे भी आरोप लगाया था, तमाम जो जितने भी नेता थे, कि रोहिंग्या का मुद्दा दिल्ली में काफ़ी बढ़ रहा है, बांग्लादेशी काफ़ी बढ़ रहे हैं, और ये लक्ष्मी नगर वो जगह है जहां पे उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। ये आप माने या ना माने? नहीं मानेंगे। कारण क्या है कि मैंने तो पूरे दिल्ली में एक अपना एक पहचान दिया है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हटाने के लिए। जो असीता ईस्ट पार्क की बात हो रही है, मैं रात को 1 बजे खड़ा होकर खाली कराया हूँ, और 2,25,000 मतदाता इस विधानसभा में होते थे, अब सिर्फ 2,07,000 हैं। पूरा यमुना खादर, लक्ष्मी नगर विधानसभा से जुड़ा हुआ यमुना खादर के क्षेत्र को मैं खड़े होके खाली कराया हूँ, और वो सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। तो मैंने तो मिसाल कायम किया है। तो वो गए कहाँ? ओखला का मतदाता बढ़े। आप 2020 में ओखला का मतदाता सूची और 2020 में लक्ष्मी नगर के मतदाता सूची को आप निकाल के देखिए, आपको ग्रेजुअली यहाँ घटता हुआ दिखेगा, वहाँ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो वो जहाँ गए हैं वहाँ के लोग वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन मैंने तो पूरे दिल्ली में मिसाल कायम किया है कि मैं इस क्षेत्र से रोहिंग्या और बांग्लादेशी खत्म किया हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर भी लगातार उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। और आप अगर बात करें, क्योंकि दिल्ली सरकार में भाजपा आते ही भाजपा के द्वारा कहा गया था कि रोहिंग्या पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जाए। आप कह रहे हैं कि पहले से ही हम काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लक्ष्मी नगर की बात करें, यहाँ लक्ष्मी नगर में सबसे ज़्यादा रहने के लिए आते हैं स्टूडेंट, बाहर के लोग आते हैं, क्योंकि किराया यहाँ पे मिनिमम है ना, मैक्सिमम उतना दूसरे जगह की तरह इतना बढ़ा हुआ नहीं है। उनकी भी काफ़ी समस्याएं होती है। जो किराए हैं अब वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या उस पर भी कुछ लगाम लगेगा, या एक मिनिमम आप बेस फेयर कर देंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं भी इसी लक्ष्मी नगर विधानसभा में एक किराएदार के रूप में आया था 92 में, और यहीं उपाध्याय ब्लॉक में मैं रहता था। इस विषय पे सरकार का कंट्रोल बनेगा नहीं। मैं बड़ा स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि किराएदार का किराया कितना हो, ये किराएदार और मकान मालिक के बीच तय होता है, ये सरकार के डायरेक्शन पे तय नहीं होता। हाँ, आपके मैं इस बात से सहमत हूँ कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो उनको क्या सुविधाएं मिलेगी। तो सरकार के तरफ से उनके लिए लाइब्रेरी बनाने का प्लान है, वो कहीं बैठ के अच्छे से पढ़ सकें और अपने परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें, इसमें हम मदद करेंगे। हमारे यहाँ मेट्रो की अच्छी व्यवस्था है, उसको और सुचारू ढंग से लागू करेंगे। परिवहन प्रणाली ठीक हो जाए ताकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट कहीं जाना चाहते हैं तो उनको दिक्कत ना हो। साथ में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। रात बिरात में चौकसी बढ़ाना, कैमरे लगवाना, ये सब अनेक कार्य है जो हम उनके लिए करेंगे। लेकिन किराया और किराए पे राजनीति में करना नहीं चाहता, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध है। मकान मालिक और किराएदार ही आपस में तय करते हैं कितना किराया देना है, कितना लेना है। हाँ, उनके साथ मकान मालिक कुछ गलत करेगा, वहाँ हम उनके साथ खड़े हैं। वो मकान मालिक के साथ क्या आप लक्ष्मी नगर को लंदन पेरिस बना देंगे? पिछली वाली सरकार तो बनाने का वादा कर रही थी, लेकिन बना नहीं पाई। 11 साल में तो नहीं बना पाई। देखिए, लक्ष्मी नगर को लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले से मैं अपने आप को तुलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लक्ष्मी नगर विधानसभा को एक सुंदर विधानसभा, एक अच्छा विधानसभा, एक लोगों को देखते ही समझ में आए कि मैं अलग प्रकार की जगह पे आया हूँ, ये ज़रूर बनाऊँगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण
कोर्ट से लड़के मैंने किया है। मदर डेयरी और पटपड़गंज रोड, ये 2 मुख्य रोड है मेरे यहाँ के, उसका भी सौंदर्यीकरण विकास मार्ग के तर्ज पे कराऊंगा, जिससे कि ये विधानसभा सुंदर लगे, अच्छा लगे और देखने में और रहने में भी लोगों को आनंद आए। ऐसा काम करूंगा। मैं झूठे सपने लंदन और पेरिस का दिखा के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता। बिल्कुल, आपने 100 दिन के ब्लूप्रिंट का बात किया था, उस पर काम भी आप करेंगे ऐसा बोल रहे हैं आप। तो क्या दिल्ली की जनता 100 दिनों के बाद या फिर 1 साल के बाद इस जगह को, लक्ष्मी नगर को या पूरी दिल्ली को, क्योंकि अब भाजपा की सरकार, बदलता हुआ देखेगी? 100%। जिस ईमानदारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और उनके सपनों को साकार करने के लिए रात दिन हम लोग एक कर रहे हैं, वह काम जमीन पे 1 साल के बाद जरूर दिखेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। 1 साल के बाद फिर इंटरव्यू लीजिएगा, मैं क्रमबद्ध आपको बताऊंगा कि हमने इस 1 साल में क्या क्या डेवलपमेंट किया है। बिल्कुल, आप विधायक जी को सुन रहे थे और विधायक जी ने दावा किया है कि ये भाजपा की सरकार, ये ऐसी सरकार होगी जो कि केवल काम के लिए जानी जाएगी और दिल्ली की जनता, लक्ष्मी नगर की जनता केवल इनके कामों के लिए इनको आगे बढ़ाएगी। और उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता को यह वादा किया है कि दिल्ली काफी बेहतर नजर आएगी, जो कि अब तक की सरकार नहीं दे पा रही थी। रिपब्लिक भारत के लिए विजय अजय के साथ लोमस झा।